बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपको पता है हाल 2027 की प्री रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। आज की जो वीडियो है इसमें 27, 28, 29, 30 4 सालों में जो भाई बहन इरादा रखते हैं उन सबको उसकी तफसील बताई जाएगी। बिलखसूस जो आगे के मराहिल हैं कि आगे अब क्या क्या करना है वो सारा आज बताया जाएगा। पहला सवाल ये है, प्री रजिस्ट्रेशन कब तक जारी रहेंगी? याद रखें, रजिस्ट्रेशन 27, 28, 29, 30 4 सालों की चल रही हैं। ये बंद नहीं हुआ करेंगी, ये चलती रहा करेंगी। जिसका जिस साल का इरादा है वो लिखें। 27 वाली भी चलती रहेंगी, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये भी बंद नहीं होंगी। सवाल ये होना चाहिए कि दूसरी रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रही है, पैसों वाली जो असल है। 90,000 अगर गवर्नमेंट का कोटा होता है, इस पर चांस भी ये 90,000 की है। ये भी मैं हतमी आपको नहीं कह रहा, अगर कोटा और मिल गया तो शायद बढ़ भी जाए, लेकिन माइंड में यही रखे कि 90,000 कोटा है। जिसने पहले 90,000 बंदों ने पैसे जमा करवा दिए वो सिलेक्ट, बस बात खत्म। बाकियों को ऑटो 28 में डाल दिया जाएगा, 29 में, 30 में ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल, हज 2027 की बाकायदा दरखास्तें, एप्लीकेशन या अगला रजिस्ट्रेशन मरहला कब से शुरू होगा? बता दिया, 4-5 दिनों तक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलेगा कैसे वो भी आगे बताता हूँ। हज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या होगी? याद रखो, 2 किस्तों में या के मिनिस्ट्री 3 किस्तों में कर ले, हतमी ऐलान मिनिस्ट्री करेगी। ये सिर्फ मैं आपको जराए की बात बता रहा हूँ, आप माइंड में 2 ही रखें। ये 5-6 दिनों बाद अगर शुरू भी होती है तो 8-10 दिनों में आपसे ये पहली किस्त ले लेंगे। दूसरी किस्त के लिए आपको कह लें कि कोई महीना दे देंगे, जैसे अभी मई चल, जून जुलाई चल पड़ा ना, अगला अगस्त है, अगस्त के बीच बीच में आपकी पेमेंटें पूरी कर लेंगे। अच्छा, ये याद रखना, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ये माइंड में रख लें कि आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। ठीक है, अगली चीज, सवाल नंबर 4, इस साल सरकारी हज की मजमूई रकम कितनी होगी? अच्छा, ये जो बातें चल रही है ना, 15-16 लाख का हज होगा, इंशाल्लाह नहीं होता। हज आम रूटीन में जैसे हर साल 50,000 लाख बढ़ता है, इतना ही बढ़ेगा। मिनिस्ट्री इकॉनमी पैकेज नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो सरकारी होता है, मजमे को देखना पड़ता है ना। अगर सी कैटेगरी जाए तो 15 लाख से अबव जाता है, तो मिनिस्ट्री इंशाल्लाह डी कैटेगरी को ही लेगी। और जैसे लास्ट टाइम 11.5 और 12.5 था, इस बार बड़ा हुआ तो 12.5, 13.5 हो जाएगा, इसके बीच बीच में ही रहेगा, लेकिन हतमी ऐलान मिनिस्ट्री करेगी इंशाल्लाह। ये मैं साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी बात को हतमी नहीं लेना, लेकिन ज़राए की चीज़ है तो आपसे इस तरह ही बता सकते हैं। सवाल नंबर 5, हज की पहली किस्त कब जमा करवानी होगी? आपको बता दिया कि कुछ दिनों तक हो जाएगी, जमा करके रखें। अगर किसी के पास जल्दी पैसे देने के हैं, आधे पैसे आपसे लिए जाएंगे, वो जमा करके रखें। हज की अदायगी कितनी किस्तों में होगी? 2 तो कन्फर्म है, मे भी 3 हो जाए, लेकिन मुझे 3 के चांस लगते नहीं है। बात चल रही है, अगर अल्लाह करे हो जाए, लेकिन इतना मुझे लगता नहीं कि हो, 2 में ही होगी। हर किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख, लास्ट डेट क्या होगी? ये मिनिस्ट्री अनाउंस करेगी, डिपेंड करता है मजमे पे। जितनी जल्दी 90,000 हो गया बस खत्म, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका ज़रा ख्याल भी रखिएगा आप। लास्ट डेट, ये जो जैसे बिजली के बिल हम देखते हैं ना, लास्ट डेट क्या है तब दा के अदा करेंगे, इसमें ऐसे ना चलिएगा, क्योंकि कोई कुरानदाजी नहीं होनी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो पहले आए पहले पाए, बस बात खत्म। क्या हज की अदायगी ऑनलाइन ही होगी या बैंक में जमा कर सकते हैं? बैंकों वाला कोई सेटअप नहीं होने वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सब कुछ ऑनलाइन होना है। इसलिए जो ऑनलाइन ऐपें बन गई हैं उनको सीख भी लें, समझ भी लें। ग्रुप भी मर्जुनी में होने हैं, अदायगी पैसों की भी सब वो चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, साथ साथ सब कुछ ऑनलाइन होगा। उसका प्रॉपर तरीका भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। अगर किसी को ना समझ आए तो किसी बैंक में अगर कोई जाए तो वो उनको उसी ऐप से कर देंगे, लेकिन बेहतर है बैंक वाला कोई चक्कर ही नहीं होना, अपने ऑनलाइन ही सारे सेटअप होंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 9, क्या बाद में लॉन्ग पैकेज को शॉर्ट और शॉर्ट पैकेज को लॉन्ग में तब्दील किया जा सकता है? दूसरी किस्त से पहले किया जा सकता है, इसके चांस होते हैं, लेकिन अगर दूसरी किस्त आपने ले ली तो अच्छा, इसमें भी याद रखना है, कोटा होता है शॉर्ट का अपना, लॉन्ग का अपना। अगर शॉर्ट का कोटा कंप्लीट मोस्टली जल्दी होता है, तो फिर शॉर्ट से लॉन्ग तो हो सकेगा, लॉन्ग से शॉर्ट नहीं हो सकेगा। ये लास्ट टाइम भी बड़ा मसला पड़ा था, इसलिए अभी से डिसाइड करें जो चीज़ करनी है। सवाल नंबर 10, अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त सरकारी हज पैकेज मुंतखब किया हो तो क्या बाद में इस प्राइवेट हज में तब्दील किया जा सकता है? इसी तरह अगर प्राइवेट हज पैकेज मुंतखब किया हो, पेमेंटें देने से पहले किया जा सकता है। पेमेंटें दे दी तो फिर नहीं हो सकेगा। अभी जैसे किया हुआ है तो जाके ऐप में एडिट कर लें, लेकिन जब पैसे दे दिए चाहे गवर्नमेंट को या प्राइवेट को, फिर चेंज नहीं होगा। अगर एक ही घर या खानदान के 2, 4 या 5 अफराद हज पर जा रहे हैं तो क्या इन्हें एक ही फैमिली रूम मिलेगा? महरम हो तो मिलेगा, महरम ना हो तो नहीं मिलेगा, वैसे तो बनता ही नहीं है। तो महरम हुए तो हल्फनामे का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री आपको बताएगी कैसे कैसे भरना है और क्या करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस बार ऑनलाइन आएंगी, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। अगर किसी ने सेपरेट वैसे रूम लेना हो तो 2 बंदों वालों को 4 लाख एक्स्ट्रा देना है, 2-2 लाख, 3 हो तो 2 लाख देना है। ये भी याद रखना, 2 बंदे 3 वाला रूम नहीं ले सकते, ये भी बड़े सियाने बनते हैं सारे भाई बहन हमारे। सवाल नंबर 12, अगर किसी का शनाख्ती कार्ड
अंडर प्रोसेस हो तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, जल्दी जल्दी शनाख्ती कार्ड लें और उसको करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, और कोई हल नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट की कम से कम कितनी मुद्दत तक वैलिड होना चाहिए? 16 नवंबर 2027। इससे कम 2 4 5 दिन भी हो तो जाके रीन्यू करवाएं। क्या हुकूमत की तरफ से आइंदा ऐसी कोई मनसूबा या सहूलत मुतारफ करवाई जा सकती है क्या, जिन अफराद के पास 2027 हज के लिए रकम मौजूद ना हो वो किस्तों पर? हाँ, ये चीज़ एक याद रखिएगा, ये कुछ तजवीज़ भी दी थी और रिक्वेस्ट भी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री इस चीज़ को देख भी रही है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को क्रेडिट दे रहा हूँ, ये वो नहीं, बहुत सी जगहों पे कि मिनिस्ट्री ये चाह रही है, अभी तक हतमी नहीं है कि अगर कोई 27 पे नहीं जा पा रहा, 28 पे, 29 पे, 30 पे, तो मे बी वो कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि आप अपने थोड़े थोड़े पैसे डिपॉजिट करवाते जाएं, जैसे ही आपके पैसे कंप्लीट हों उस साल हज करें। लेकिन ये मिनिस्ट्री बताएगी कि ऐसा कोई लाए अमल तय हो रहा है कि नहीं। जैसे एक बहन का भी कमेंट आया हुआ था, तो अगर गवर्नमेंट चेंज होंगी तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? आपके पैसे कहीं भी नहीं जाते, पैसे वही रहेंगे, वजारतों में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो अल्लाह करे मिनिस्ट्री ये चीज़, जैसे उन्होंने देखो ना अभी ये अनाउंस कर दिया ना, जो 26 में नहीं जा रहा 27 में, वो 28 में रजिस्ट्रेशन करवा ले, 29 में करवा ले, 30 में करवा ले, 30 तक का सेटअप चल रहा है। तो इसी तरह अगर किसी से पैसे नहीं बन पा रहे तो रजिस्ट्रेशन तो हुई हुई है ना। इसी तरह कुछ भाई बहन पूछते हैं अगर हम 27 में जाएं, 28 में भी जा सकते हैं, 29 में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर 28 की रजिस्ट्रेशन करवाई है, उस टाइम नहीं बन पाया, आप 29 की बाद में दोबारा कर लीजिएगा। एक साल में सारों की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आईडी कार्ड की मियाद दिसंबर तक हो तो क्या वो काबिल कबूल है? आईडी कार्ड चल जाता है, पासपोर्ट नहीं चलेगा। अगर किस फिर भी रीन्यू करवा लेना, करवाना तो वैसे भी है। अगर किसी के बाद में ग्रुप में शामिल करना हो तो तरीका क्या होगा? ग्रुप मर्ज की प्रॉपर सेटिंग आएगी इस पर, ऐप पे ग्रुप मर्ज हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताएंगे। अगर सरकारी हज कोटा 90,000 से ज़्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करवा लें तो क्या फिर कुरानदाजी नहीं होती? जिसने पहले 90,000 ने पैसे भर दिए वो सिलेक्ट हो गए। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन पहले भी करवाई हो, इसी तरह ये भी याद रखना, कुछ लोग कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं तो क्या वो पहली फ्लाइटों में जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, वो रैंडम चीज़ें बनती हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा ली हो लेकिन किसी मजबूरी या किसी भी वजह से इस साल हज पर ना जा सके तो क्या वो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट साल ट्राई कर लें इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं। अगर किसी ने 28, 29, 30 के लिए पेशगी रजिस्ट्रेशन करवा दी हो तो क्या इसे बाद वाले सालों में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी? अगर उसने 27 में करवाई है, नहीं जा सका तो 28 में दोबारा सारी बात है करवाएगा, 29 में, या जिस तरह भी किसी का, लेकिन दोबारा करनी तो है ना। क्या हज रजिस्ट्रेशन या सरकारी हज पैकेज में अपनी मर्जी से रहायश, मकतब, दीगर इंतजामात मुंतहब किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंटी पैकेज में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, प्राइवेट में एक अलग चीज़ है। इसी तरह कुछ भाई बहन पूछते हैं कि अगर हम बाहर से ही डायरेक्ट सऊदी आ जाएं तो क्या गवर्नमेंट में ऐसी अपॉर्चुनिटी है? कोई नहीं। फ्लाई आपको पाकिस्तान से करना है, वापसी के लिए आप वहीं से जा सकते हैं गवर्नमेंट को बोल के। टिकट आपकी पाकिस्तान वाली ज़ाया हो जाती है, वहाँ नई टिकट लें और अपने मुल्क जाएं। लेकिन गवर्नमेंटी हज में फ़्लाई पाकिस्तान से करना लाजमी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होना भी लाजमी है। और जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने मुल्क से वहीं से वहाँ आ जाए। उनका एक सेटअप ही अलग होता है ना, हर किसी का पैकेज अलग होता है, तरतीब अलग होती है, निसाब अलग होता है। तो मेरे ख्याल से यही कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन थे क्योंकि ज़्यादातर पूछे ये जा रहे थे। इंशाल्लाह गवर्नमेंट पूरा ताउन करेगी, पूरी चीज़ों को सेटल किया जा रहा है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अपनी रजिस्ट्रेशन लाजिम करवाएं, जिनकी अभी तक नहीं हुई उनको बताएं, उनकी भी करवाएं, और पैसे अपने रेडी रखें, क्योंकि अब ऐसे ही हुआ करेगा, पहला हज ख़त्म दूसरा शुरू, और उसके सारे पैसे साथ साथ चलते जाएंगे। महीने 1.5-2 में, मतलब अगस्त आपके पास डेड लाइन है, अगस्त के बीच बीच में दोनों पेमेंटें क्लियर हो जानी है A to Z, और फिर हज की तैयारी होनी है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का बचा हो। किसी का फिर भी हुआ, ये अभी प्री रजिस्ट्रेशनों से अलावा अब आगे बढ़ें थोड़ा, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उनके ज़रूर आंसर दूंगा। प्री रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बड़ा सिंपल था, वो पिछली कुछ वीडियो देख लें, उनमें क्वेश्चनों के आंसर भी हैं, सब चीज़ें। अब ज़रा थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशनों पे आते हैं। तो जो अपडेट आएगी मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ देता रहूँगा। ये सारी चीज़ें हतमी गवर्नमेंट बताएगी, हमने सिर्फ आपको जो टूटी फूटी चीज़ें मिलती हैं वो आपको बताई हैं। कन्फर्म और हतमी ऐलान वो गवर्नमेंट करेगी और वही मोतबर हैं। हम सारे ये लेके आपको थोड़ी बहुत चीज़ बता देते हैं जो टूटी फूटी होती है, ज़राए के अल्फाज कह लें या कुछ भी, इसमें जो कमी पेशी रही हो अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाएं। और ये मुझे चीज़ पसंद है, ये किस्तों वाला सिस्टम जो है, अगर ये हो जाए तो मैं कहता हूँ नूर अला नूर है। बड़े ऐसे भाई बहन हैं जो इस तरह के इकट्ठे पैसे नहीं जमा कर पा सकते, तो ये हो गया तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।